कौन सी क्लास है ये? ओके, तो सभी को नमस्कार, राधे राधे। और आप सभी का एक बार फिर करेविल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बेटा बहुत बहुत स्वागत। ठीक है, जल्दी से बताइए लास्ट क्लास में कहाँ तक कर लिया था? लास्ट क्लास में हमने कहाँ तक कर लिया था, जल्दी से बता दो, तो उसी के आगे शुरुआत करेंगे। ओके, अभिलाषा, अंशिका, आनंद, प्रियांशु, प्रमोद, मनीष, निशा, अमन, राहुल, सुमन। ओके, राइबोसोम का डायग्राम हो गया था, तो आज मैं राइबोसोम को पढ़ना है। अच्छा, बायो की क्लास है आपकी। चलिए, तो राइबोसोम के बारे में बात करते हैं। जस्ट अ मिनट। ठीक है, तो ये आपकी है 9th की क्लास बायो। ठीक है, डेट है आज 19 मई 2021। ठीक है, चलिए भाई, राइट। तो अगला जो ऑर्गन है हेडिंग डालिए राइबोसोम्स। ठीक है सर। ठीक है बेटा, पढ़ा रहा हूँ, डोंट वरी। देखिए, राइबोसोम्स की अगर हम बात करें तो पेलाडे नाम के एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, जिन्होंने राइबोसोम की सबसे पहले खोज करी थी। ठीक है सर, आप बोले थे राइबोसोम खत्म, तो तुम लोग क्यों बोलो फिर राइबोसोम पढ़ाओ? आकाश कह रहे राइबोसोम्स। मैंने राइबोसोम पढ़ा दिया, खत्म कर दिया। स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर बता दिया था ना, आप लोग कह रहे हो आगे लिखवाना है ना, उसमें भी लिखवाया कि कुछ नहीं लिखवाया, ये बताओ मुझे। एटीएस तक हो गया था, अरे तो एटीएस पढ़ा दिया फिर राइबोसोम खत्म हो गया। राइबोसोम खत्म भाई, फिर राइबोसोम खत्म। 70s 80s पढ़ा दिया ना, यूनिट सब यूनिट पढ़ा दी मैंने उसकी। ठीक है, सब कुछ पढ़ा दिया ना, तो राइबोसोम खत्म, फिर अगला पढ़ना है फिर हमें। हाँ ठीक है, तो अगली हेडिंग डालो फिर, लाइसोसोम अगला। नेक्स्ट डालो फिर। याद रखा करो यार कि क्या चीज़ पढ़ी है, तुम लोग याद नहीं रखते हो फिर। नेक्स्ट लिखो, लाइसोसोम। ठीक है, लाइसोसोम्स। ठीक है, अगला सेल ऑर्गेनेली है, उसका नाम है लाइसोसोम। ठीक है, लाइसोसोम। ठीक है, अगला। सर नहीं पूरा पढ़ाए हैं, मतलब सर नहीं पूरा पढ़ाए हैं, अब इसको मैं आकाश किस सेंस में लूँ? पूरा नहीं पढ़ाया है इस सेंस में लूँ, कि नहीं नहीं पूरा पढ़ा दिया है, लाइसोसोम पढ़ाइए इस सेंस में लूँ? आज लाइसोसोम होगा, कल बोले थे, हाँ तो ठीक है, लाइसोसोम में लिखिए फिर, आपका कंप्लीट है। अगर मैंने 70s 80s पढ़ा दिया है ना, 70 स्वेटबर्ग और 80 स्वेटबर्ग को पढ़ा दिया मैंने, तो कंप्लीट हो गया। ठीक है, स्ट्रक्चर भी बता दिया होगा, है ना, राइबोसोम का, कि भाई इतना जो है वो इतना है, और जो नीचे वाला आप देख रहे हो, ठीक है, इस तरह से ये पूरा सब स्ट्रक्चर वगैरह बनाए होंगे, है ना, तो कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलिए लाइसोसोम पढ़िए, राइबोसोम खत्म हो चुका है। ठीक है, देखिए, लाइसोसोम आपकी कोशिका का एक और इम्पोर्टेंट, ठीक है, सेल ऑर्गेनेली है, इस बात को समझिएगा। ठीक है, लाइसोसोम की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो एक महान वैज्ञानिक हुए, ठीक है, उनका नाम था क्रिस्टीन डी डुवे। ठीक है, एक वैज्ञानिक हुए जिनका नाम क्या था? क्रिस्टीन डी डुवे। ठीक है, तो क्रिस्टीन डी डुवे नाम के वैज्ञानिक ने सबसे पहले 1949 के आसपास, ठीक है, 1949 के आसपास सबसे पहले कोशिका के अंदर, ठीक है, सबसे पहले कोशिका के अंदर इस बात की खोज करी कि भाई सेल के अंदर एक ऐसा भी कोशिकांग पाया जाता है, ठीक है, जिसे हम लाइसोसोम नाम दे रहे हैं। ठीक है, ये सबसे पहले किसने बताया? ये सबसे पहले डी डोवे ने बताया 1949 में। लेकिन आगे चल के 1955 में फाइनली जाके जो है कंफर्म कर दिया गया कि हाँ यार सच में जो है ये होता है ना। फिर आगे चल के क्या हुआ कि फाइनली 1958 के अंदर जाके, ठीक है, इस बात को कंप्लीटली बता दिया गया कि हाँ यार कोशिका के अंदर एक ऐसा भी कोशिकांग पाया जाता है जिसे हम लाइसोसोम कहते हैं। ठीक है, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, कोशिका का आत्मघाती थैला कहते हैं इसे। ऐसा इसलिए है
क्योंकि इसके अंदर कई प्रकार के कुछ हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं। मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि वो क्या होते हैं। फिलहाल आपको ये समझना है कि जो लाइसोसोम है इसकी खोज किसने करी। इसकी खोज सन 1949 में, 1949 में, ठीक है, क्रिस्टीन डी डुवे ने करी। सबसे पहले तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। और उसके बाद निशा कंप्लीट हो चुका है बेटा। 40s 60s बताया नहीं था सर कैसा होता है। बेटा बताया था, डायग्राम बनाया था मैंने, प्रॉपर बनाया। बच्चे कह रहे हैं यार, तो फिर आप लोग गलत बात है ना। ऐसे ध्यान रखा करो कि मैंने क्या चीज़ पढ़ाई है क्या चीज़ नहीं पढ़ाई है। मैंने पढ़ाया है। अगर मैंने ये सब चीज़ें आपको बताई है कि 60s लार्जर है, 40s नीचे वाला है, और 20s उसमें 20 जो स्वेडबर्ग यूनिट होती है वो उसके अंदर कॉमन होती है। सब बातें बताई है ना कल मैंने। देखो यार, मैं बहुत सारे बैचेस पढ़ाता हूँ, तो इसलिए मुझे ये चीज़ याद नहीं रहती कि कौन सा बैच है, कौन सी क्लास है, क्या है। ठीक है, हम लोग घर से याद करके नहीं आते चीज़ों को, यहाँ पर आते हैं और आप लोग से पूछते हैं कि क्या है, उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। यही यहाँ पर करियर विल का हर एक टीचर करता है। ठीक है, चलिए। तो अब क्या होता है इस बात को समझो। ठीक है, जो आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, ठीक है, जो आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि जो अंतःप्रदवीय जालिका होती है, उसके ऊपर पाए जाते हैं, देखो, राइबोसोम। ठीक है, उसके ऊपर क्या पाए जाते हैं, उसके ऊपर पाए जाते हैं राइबोसोम। अब राइबोसोम का काम था प्रोटीन का संश्लेषण करना, है ना, सॉरी, प्रोटीन का निर्माण करना। तो प्रोटीन का निर्माण तो राइबोसोम ने कर दिया, और अंतःप्रदवीय जालिका में जो खुरदरी अंतःप्रदवीय जालिका थी, उसने क्या कर दिया, उसने उसने उसका संश्लेषण भी कर दिया। ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन क्या होता है कि कोशिका के अंदर कई प्रकार के ना वेस्ट मटेरियल निकलते हैं। क्या निकलते हैं, वेस्ट मटेरियल, यानी कि कई प्रकार के ऐसे अवांछनीय, अवांछनीय का मतलब जिनकी कोशिका को जरूरत नहीं है, वो निकलते हैं। ठीक है, तो अब वो निकलते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, वो निकल कर कहीं बाहर जाएंगे कोशिका से। तो कोशिका से अगर बाहर जाएंगे तो उनको मारना भी तो जरूरी है। बताइए, ऐसे ऐसे मतलब मारने का मतलब ये हो गया कि कई बार क्या होता है कि फॉरेन जो पार्टिकल है वो आपके शरीर के अंदर आ जाते हैं। जैसे मान के चलिए, ये लाइसोसोम आपके सलाइवा, आपके लार में भी पाया जाता है। ठीक है, ये आपके लाइसोजाइम जो होता है ये आपके लार में ही पाया जाता है। एक एंजाइम है ये, है ना। तो वो एंजाइम क्या करता है, लाइसोजाइम नाम का जो एंजाइम है ये आपके कोशिका, ये आपके लार में पाया जाता है, सलाइवा में पाया जाता है। इसका काम ये होता है कि बाहर से आने वाला कोई बैक्टीरिया, जैसे मान के चलो आपने कुछ खाया, अब उसके अंदर बैक्टीरिया थे, अब जैसे ही वो बैक्टीरिया आपके मुंह के अंदर आया तो ऑब्वियस सी बात है वो तो बैक्टीरिया खतरनाक है आपके लिए। तो आपके सलाइवा, आपकी लार, आपकी थूक में लाइसोजाइम पाया जाता है। लाइसोजाइम एक एंजाइम है। देखो, मैं लाइसोसोम नहीं पढ़ा रहा, मैं लाइसोजाइम बता रहा हूं आपको, मैं रिलेट करूंगा आगे चल के। तो लाइसोसोम जो होते हैं, ठीक है, जो आपके लाइसोसोम होते हैं, सॉरी, लाइसोजाइम होते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये उस बैक्टीरिया को मार देते हैं। क्योंकि लाइसोजाइम एक एक बहुत ही, कह लीजिए, यूनिक प्रकार का हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है ना, हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है ये, जो कि उस बैक्टीरिया को मार देता है। ऐसे ही जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं ये आपके लाइसोसोम्स में भी पाए जाते हैं। ठीक है, आपकी डेथ होती है, आपकी मृत्यु हो जाती है, तो आपकी मृत्यु एक समय के बाद हो जाती है, उसके पीछे रीजन है, ठीक है, लाइसोसोम्स का फटना, क्योंकि ये कोशिकाओं को डैमेज करते हैं। ठीक है, आपकी जो सेल्स होती हैं ये पूरी की पूरी सेल को मार देते हैं। और जब आपकी एज ऑलमोस्ट ज्यादा होने लगती है तो आपकी कोशिकाओं में जो लाइसोसोम्स होते हैं ना, ये फटना शुरू कर देते हैं। और जब ये फटेंगे तो ये सबको मार देंगे, कोशिका के सभी कोशिकांगों को मार देंगे। माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, कुछ भी होगा, कुछ नहीं बचेगा। लाइसोसोम इतने खतरनाक होते हैं। ये जो एंजाइम्स होते हैं ये एसिडिक जो मीडियम होता है, अम्लीय जो माध्यम होता है, उसमें बहुत अच्छे से रह पाते हैं। ठीक है, ये सब बातें आपको आगे चल के समझ में आएंगी, अभी तो बस कुछ बातों को ही समझ लीजिए। तो ये क्या करते हैं कि इनके अंदर का जो प्रेशर होता है, लाइसोसोम कुछ ऐसा दिखाई देता है, लाइसोसोम कुछ ऐसा, अभी मैं बना दूंगा इसका फिगर, लाइसोसोम कुछ ऐसा दिखाई देता है। ठीक है, इसके अंदर क्या होंगे, इसके अंदर कई प्रकार के सॉल्ट वगैरह होंगे, है ना, पेप्टाइड्स वगैरह इसके अंदर होंगे। तो ये लाइसोसोम, ये इस तरह से बनता है, ये लाइसोसोम पूरा ऐसा। ठीक है, इसके अंदर ये क्या है, ये कुछ हाइड्रोलिटिक एंजाइम है। अब ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम क्या होंगे, ये बाहर निकलेंगे कोशिका से। इसके अंदर एक प्रेशर होता है, एक गुब्बारा होता है, जैसे एक गुब्बारा, गुब्बारे के अंदर एयर भरी है, लेकिन अब आप उसको ज्यादा भर देंगे एयर तो फट जाएगा। ऐसे ही जब लाइसोसोम के अंदर ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम ज्यादा हो जाते हैं तो ये लाइसोसोम फट जाता है। ठीक है, और जैसे ये लाइसोसोम फटा तो इसके आसपास क्या थे, इसके आसपास तो कोशिका थे, कोशिका के सारे कोशिकांग थे, वो सब भी फट जाते हैं। समझ रहे हैं आप, वो सारे के सारे क्या होते हैं, फटने का सेंस कि वो सारे के सारे खत्म हो जाते हैं। ठीक है, तो अब जब इसने क्या करा, इसने जो
अवांछनीय जो पदार्थ थे उनको तो इसने खत्म किया ही किया, लेकिन कई बार जब ये प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो आपको ध्यान क्या रखना है, आपको ध्यान रखना है कि ये खुद ही फटकर, ये लाइसोसोम खुद फटकर अपनी खुद की कोशिका को मार देता है। और अपनी खुद की अगर कोशिका को मार देगा तो इसे कह नहीं सकते कि एक थैली टाइप का स्ट्रक्चर होता है और ये कोशिका का आत्मघाती थैला है, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल है। बात समझ में आई आपको? तो ये सब लाइसोसोम का काम होता है। ठीक है, बोलिए, चीजें क्लियर हो रही हैं? जल्दी से बताइए। हाँ, लिखवाऊंगा अभी। चलिए बात करते हैं इसके ऊपर। देखिए, मान के चलिए आपकी कोशिका है, ठीक है, ये आपकी क्या है, ये आपकी कोशिका है। देखो, क्योंकि मुझे लाइसोसोम पढ़ाना है इसलिए मैं लाइसोसोम के ऊपर ही पहले बात करूंगा। ठीक है, तो मैं बाकी कोशिकांगों को बचूंगा ज़्यादा बनाने से, क्योंकि मुझे लाइसोसोम को आपको पढ़ाना है, तो इससे मैं लाइसोसोम ही बनाऊंगा मेन इसके अंदर। ठीक है, ठीक है, जैसे मान के चलिए आपकी कोशिका है। अब इस कोशिका के अंदर क्या हुआ, ये रहा न्यूक्लियस। ठीक है, ये इस कोशिका के अंदर न्यूक्लियस है, केंद्रक है ये। केंद्रक बाद में पढ़ाऊंगा, ठीक है, सबसे लास्ट में केंद्रक पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, पहले बाकी चीज़ों को जान लीजिए। तो ये है कोशिका का केंद्रक। ठीक है, अब इससे जुड़ी हुई बनाऊंगा मैं बहुत प्रकार की अंतःप्रदव्य जालिका। क्या हो रहा है? मैं दोनों तरफ नहीं बनाऊंगा इनको, ठीक है, इस बात को ध्यान देना। मैं इनको दोनों तरफ नहीं बनाऊंगा, बल्कि मैं इनको सिर्फ एक तरफ बना रहा हूँ। इस तरह से अंतःप्रदव्य जालिका होती है यहाँ पे। ठीक है ना? शिट। इतनी मेहनत से बनाया था, सब चला गया। डिजिटल बोर्ड का फायदा है तो डिजिटल बोर्ड का नुकसान भी है ना? इस बात से ही पता लगता है हमें। चलो कोई नहीं, 2 मिनट लगेंगे, बनाता हूँ फिर से।
ठीक है, कुछ इस तरह से आपके अंतःप्रद्रव्य जाल लिखा है, आप समझ जाओ। ठीक है, इसके ऊपर पाए जाते हैं बहुत सारे राइबोसोम्स, पता है ना। ठीक है, तो मैंने मान के चलिए ये बनाया है आपका रफ वाला। ठीक है, दूसरी तरफ आपको पता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो चिकना वाला है, स्मूथ है, वो वाला दूसरी जगह हो जाएगा। ठीक है, ये बात आपको पता है। ठीक है, क्योंकि मैं मुझे लाइसोसोम भी बनाना है, तो फिर ऑब्वियस सी बात है मेरे पास स्पेस नहीं बचेगा, जगह नहीं होगी, तो फिर मैं कहाँ पे बनाऊंगा उसको। ठीक है, तो वो अब आपको पता है, मैं बनाऊंगा नहीं दोनों तरफ। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत प्रकार के राइबोसोम्स पाए जाते हैं, यही 70S 80S। ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि कोशिका किसकी है। तो ये मैं यूकैरियोटिक कोशिका यानी कि 80S बना रहा हूँ। ठीक है, और प्रोकैरियोट्स के अंदर 70S होती है, पता ही है आपको। ठीक है, तो इस प्रकार के बहुत सारे राइबोसोम पाए जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब क्या हुआ, राइबोसोम तुम्हें मिल गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये रहा आपका केंद्रक। केंद्रक के अंदर इस प्रकार के डीएनए। ठीक है, केंद्रक के अंदर ये डीएनए वगैरह पाए जाते हैं। ठीक है, फिर देखो यहाँ पर ये रहा आपका माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ये जो आप देख रहे हो ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, इस तरह से। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के बाद अगर मैं बात करूं तो क्या क्या पढ़ लिया हमने, सेल वॉल ये सब तो है ही आपके पास। चलो सीधा बात करते हैं लाइसोसोम के बारे में। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये आपका लाइसोसोम है। ठीक है, आप ध्यान से देखो, जस्ट अ मिनट। सर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसे बना रहे, हाँ कैसे बना रहे, सुमन क्या लिखते हो बेटा तुम लोग, समझ नहीं आता क्या लिखा है ये। सर रियल में भी डायग्राम ऐसा ही होता है क्या, हाँ ऐसा ही होता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं। तो ये जो आप देख रहे हो, ठीक है, ये आपका लाइसोसोम है, इस तरह से। मैंने थोड़ा सा जानबूझ के लाइसोसोम को बड़ा बनाया ताकि आपको दिखे अच्छे से। ठीक है, ये लाइसोसोम है ग्रीन वाला। इस लाइसोसोम के अंदर पाए जाते हैं कुछ इस तरह के ट्रेसेस। एक तो आपको ये डॉट डॉट स्ट्रक्चर दिख रहा होगा लाइसोसोम के अंदर। ठीक है, एक तो ये डॉट स्ट्रक्चर है, ऐसे ही इसके अंदर पाए जाते हैं बहुत सारे, ये देख रहे हो, ये हैं बहुत सारे प्रोटीन। ये इसके अंदर प्रोटीन है। ठीक है, प्रोटीन, और इसके अंदर पाए जाते हैं वसा के अणु। तो ये जो मैं ब्लैक वाले बनाऊंगा ना, ये वसा के पार्टिकल बनाऊंगा, ब्लैक वाले जो आप देख रहे हो। ठीक है, इसके अंदर ये सब प्रोटीन वगैरह, वसा वगैरह, लिपिड्स वगैरह, ये सब पाए जाते हैं, प्रोटीन, लिपिड, है ना, एंजाइम, ये सब पाया जाता है इसके अंदर। देख रहे हो, तो ये आपका क्या है, ये आपका लाइसोसोम है, यही फटेगा। ठीक है, यही क्या होगा, ये फटेगा। और जब ये फटेगा तो इसके अंदर पता है क्या होता है, इसके अंदर होते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। रुको ये बना दूं जरा मैं, एक मिनट। ठीक है बेटा, तो यही फटेगा, और अगर ये फटेगा तो फिर आपको पता है उसके बाद इससे क्या होंगी। सर चैप्टर के लास्ट में कोशिका का फुल पिक्चर बनाइएगा, हाँ बिल्कुल बनाऊंगा अभिलाषा। ठीक है, कंप्लीट बनाऊंगा, डोंट वरी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको। तो ये जो आप देख रहे हो ये है आपका लाइसोसोम, ये लाइसोसोम है, सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, देख रहे हो आप, है ना। दो प्रकार की झिल्लियां पाई जाती हैं, आंतरिक और बाह्य, आपको पढ़ाई थी मैंने। ऐसे अगर मैं बात करूं, आपका जो ये है केंद्रक है, केंद्र के अंदर भी डबल मेम्ब्रेन होती है। लेकिन अगर मैं बात करूं इसकी लाइसोसोम की, तो लाइसोसोम के अंदर सिंगल मेम्ब्रेन है, एक ही मेम्ब्रेन होता है। और इसके बाद पता है क्या होगा, सर्कल टेलीग्राम पे 19 का पीडीएफ डाले थे। अच्छा ऐसा है, गलती से हो गया होगा, 19 तो आ जाना, हो गया होगा गलती से।
बहरहाल टॉपिक वही मैंने डाला जो मैंने कल पढ़ाया होगा, ठीक है। तो अब आप देखो, तो ये क्या होगा, इसके अंदर क्या पाया जा रहा है, इसके अंदर पाया जा रहा है बेटा प्रोटीन, लिपिड्स और एंजाइम्स, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर पाया जाएगा ये जो आप देख रहे हो, ये लाल वाले जो हैं, रेड को हम कहते हैं प्रोटीन, इसको हम कह रहे हैं प्रोटीन, ठीक है। क्या पाया जा रहा है, प्रोटीन पाया जा रहा है। तो लिख दो इस चीज़ को कि इसके अंदर पाया जा रहा है भाई प्रोटीन। प्रोटीन के साथ साथ इसके अंदर पाई जाती है लिपिड्स, लिपिड्स का मतलब वसा, लिपिड्स का मतलब क्या होता है, लिपिड्स का मतलब वसा होता है, तो वसा पाई जाएगी इसके अंदर, ठीक है। और इसके साथ साथ इसके अंदर पाया जाएगा एंजाइम, क्या पाए जाएंगे, एंजाइम पाए जाएंगे। हिंदी में एंजाइम को एंजाइम ही कहते हैं, ठीक है। एंजाइम पाए जाएंगे, तो ये इसके अंदर पाए जाते हैं। ये क्या होता है, ये इसके अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। और इसके अंदर क्या पाया जाता है, ठीक है, इसके अंदर हाइड्रो यानी कि पानी, पानी वगैरह भी होता है। तो जब ये सारे के सारे मिल जाते हैं, ठीक है बच्चों, जब ये सारे के सारे मिल जाते हैं तो इन सभी को आप कंबाइन रूप में क्या बोल देते हो, इन सभी को कंबाइन रूप में बोला जाता है हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, ठीक है। ये सब मिलके हाइड्रोलिटिक एंजाइम बन जाते हैं, ठीक है। हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स बन जाते हैं, हिंदी में क्या बोलेंगे, हिंदी में इसे हाइड्रोलिटिक एंजाइम ही कहा जाता है। हाइड्रोलिटिक, हाइड्रोलिटिक एंजाइम, ठीक है, हिंदी में से यही कहते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम कहते हैं इसे, ठीक है भाई। बताइए, बात समझ में आई आपको, जल्दी नोट करिए इतना। सर 9th क्लास का पीडीएफ दे दिए थे बेटा अभिलाषा, कल के सारे पीडीएफ दे दिए थे, सारे के सारे पीडीएफ कल दे दिए थे मैंने। हम्म। हाँ तो बना लो ना, गोल्जी बॉडी भी यहीं पे होती है, बनाना है तो बना लो, ये लो गोल्जी बॉडी है ये, देखो। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ये गोल्जी बॉडी का स्ट्रक्चर है, इस तरह की गोल्जी बॉडी होती है, ये गोल्जी बॉडी का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। आगे चल के पढ़ाऊंगा गोल्जी बॉडी क्या होती है, ठीक है। ये गोल्जी बॉडी हो गई आपकी। आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं सर, संतोष जी यही आत्महत्या की थैली है। अभी ये फटेगा, अब देखो ये जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम है, ध्यान समझो, ये हाइड्रोलिटिक, ये सारे के सारे मिलकर हाइड्रोलिटिक एंजाइम कहलाते हैं, ठीक है। हाइड्रोलिटिक एंजाइम कहलाते हैं ये सारे के सारे मिलकर। अब क्या होता है, होता ये है कि इसके अंदर जब ये सारे के सारे बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, मतलब ज़्यादा प्रोटीन हो गया, ज़्यादा इसके अंदर एंजाइम आ गए, तो अब ऑब्वियस सी बात है, एक थैला है, उस थैले के अंदर आप लिमिट के अंदर ही चीज़ें डाल सकते हो, उसकी एक पर्टिकुलर सहने की क्षमता है ना। एक गुब्बारा है तो आप उसे एक लिमिट तक फुला सकते हैं, लिमिट से ज़्यादा फुलाएंगे तो गुब्बारा फट जाएगा, वैसे ही ये है गुब्बारा, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर लिपिड, प्रोटीन, ठीक है, लिपिड का मतलब वसा, फैट की बात कर रहा हूं मैं, लिपिड, प्रोटीन, एंजाइम, ये सारे के सारे इसके अंदर भरे हुए हैं। अब क्या होगा कि ये एंजाइम्स जो होते हैं, जब इसके अंदर ज्यादा प्रेशर लगाने लगेंगे, ज्यादा प्रेशर, भाई ज्यादा इसके अंदर जब भर जाएगा सामान, तो ऑब्वियस सी बात है, अब ये क्या होगा, ये प्रेशर लगाएगा। अब देखो प्रेशर कैसे लगाएगा वो दिखाता हूं आपको, ठीक है। मान के चलो ये है, अब ये इनकी, इसकी दीवारों पे प्रेशर लगाएगा, देख रहे हो, ये इसकी दीवारों पे प्रेशर लगाएगा, और एक ऐसा टाइम आएगा जब ये फट जाएगा, समझे, एक ऐसा टाइम आएगा जब ये फट जाएगा। और जैसे ही ये फटा, ठीक है, थोड़ा मैं ब्लैक से दिखा देता हूँ, ये देखो, ये इसकी दीवारों पे क्या कर रहा है, ये इसकी दीवारों पे इस समय प्रेशर लगा रहा है ना। जब आप किसी गुब्बारे को ज़्यादा भर देते हो तो गुब्बारे के अंदर की जो हवा होती है, वो गुब्बारे के, ठीक है, वो गुब्बारे का जो सरफेस है, जो गुब्बारे का आप कह लीजिए पूरा का पूरा सरफेस होता है, उसके ऊपर क्या लगाती है, हवा, प्रेशर लगाती है, और गुब्बारा फट जाता है। ऐसे ही ये भी एक गुब्बारा ही है, ऐसे भी आप एक
थैला ही समझिए, गुब्बारा समझिए। तो जब इसके अंदर का मटेरियल बहुत भर जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है ये फटेगा, और जब ये फटेगा तो ये पूरा का पूरा देखो अंदर ये काला वाला क्या है, ये साइटोप्लाज्म है, ये कोशिका द्रव है। और कोशिका द्रव के अंदर ये सारा का सारा जाके इस पूरे को क्या कर देगा, डैमेज कर देगा सिस्टम। हालांकि इसके अंदर मैंने बहुत सारे कोशिकांग नहीं बनाए हैं, वो धीरे धीरे आपको जब मैं पढ़ाता जाऊंगा मैं बनाता जाऊंगा, ठीक है। तो होगा क्या, एक ऐसा टाइम आएगा जब ये पूरा का पूरा इसको डैमेज कर देगा और पूरी की पूरी कोशिका डैमेज हो जाएगी। इसीलिए क्योंकि लाइसोसोम खुद कोशिका का भाग है। अब ऐसे मान के चलो कि कभी ऐसा हो जाए कि कोई एक परिवार है, उस परिवार के अंदर मान के चलिए कम से कम 8 सदस्य हैं। अब वो 8 सदस्यों में से एक ऐसा सदस्य है जो, ठीक है, खुद भी मर जाए और बाकी सबको भी मार दे, 7 को भी, तो ऑब्वियस सी बात है पूरा का पूरा घर खत्म हो गया। आप समझिए 8 लोग हैं, 8 में से एक ऐसा, ठीक है, शैतान है जिसने क्या करा, जिसने बाकी खुद को भी मार लिया और बाकी 7 को भी मार दिया, तो पूरा का पूरा घर खत्म। ऐसे ये है, तो ये क्या करता है, ये फटता है, और जब ये फटेगा तो खुद को भी इसने मार दिया और कोशिका के बाकी कोशिकांगों को भी मार दिया, क्योंकि ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम इतना ज्यादा तेज होता है कि ये बाकी सबको भी खत्म कर देता है। तो पूरी की पूरी कोशिका क्या हो गई, डैमेज हो गई। अब जब कोशिका डैमेज हो गई तो इसलिए तो बोलते हैं कि कोशिका ने आत्महत्या कर ली, और जब कोशिका ने आत्महत्या कर ली तो इसी को कहते हैं कोशिका की, ठीक है, आत्मघाती थैला या थैली। समझ में आई बात? बताइए, चीज क्लियर हुई बच्चों? ले लीजिए स्क्रीनशॉट, लेना तो ले लीजिए। नोट करिए जल्दी। हो गया नोट? चलिए लिखें, लिखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। ये लाइसोसोम, तो लिखिए सबसे पहला पॉइंट, लाइसोसोम की खोज, ठीक है। सेंट्रोसोम भी सेल का पार्ट है, हाँ सुप्रिया बिल्कुल है, पढ़ाऊंगा, सेंट्रोसोम भी पढ़ाऊंगा, ठीक है। लाइसोसोम की खोज 1949 में क्रिस्टीन डी डुवे ने करी। क्रिस्टीन डी डुवे नाम का एक वैज्ञानिक है, उन्होंने करी, ठीक है। लेकिन फिर भी आप ध्यान रखें कि आगे चल के, ठीक है, इसके ऊपर बहुत सारे चेंजेस होते हैं। 1955 में इसके ऊपर बात होती है, 1958 में इसके ऊपर बात होती है, बट जो एक्सेप्टेबल है वो 1949 माना जाता है, जब सबसे पहले क्रिस्टीन डी डुवे ने इसे देखा था। तो वो 1949 माना जाता है, बट 1955 भी आपको कुछ किताबों में मिल जाएगा। तो बेहतर है कि आप सन ना ही लिखें, ठीक है, सन ना ही लिखें, क्योंकि एक्सेप्टेबल नहीं होता। बट आपसे ये नहीं पूछेगा कब करी थी, आपसे ये पूछेगा किसने करी थी, तो आप आंसर करेंगे क्रिस्टीन डी डुवे। इतनी बात समझ में आ रही सबको? सर जब व्यक्ति मरता है तो ये फट जाता है, नहीं नीरज, पहले ये फटता है फिर व्यक्ति मरता है, ठीक है भाई। ब्लड कैंसर में यही तो होता है, जो ब्लड कैंसर हो जाता है लोगों को, तो जब कैंसर होता है तो कैंसर के अंदर कोशिकाएं जो होती हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। आपकी जो आरबीसी होती हैं, आपकी जो डब्ल्यूबीसी होती हैं, ये बहुत ज़्यादा संख्या में मरने लगती हैं, और मरने का मेन रीज़न क्या है, लाइसोसोम, ये कोशिकाओं को मारने लगता है, ठीक है। मैं आरबीसी की बात तो नहीं करूंगा, बिकॉज आरबीसी के अंदर
कम होते हैं, ठीक है। आरबीसी के अंदर बहुत सारे कोशिकांग तो पाए नहीं जाते, है ना, आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं है ना। आरबीसी के मरने का जो रीज़न है वो दूसरा होता है, इस बात को आप ध्यान से समझो। नहीं अच्छा है नहीं भी। हम्म, नहीं नहीं। हम्म, ठीक है। क्रिस्टीनी डू मैंने करी थी, अगला पॉइंट लिखिए। लाइसोसोम, ठीक है, लाइसोसोम सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। जिससे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर दो थी, याद है। आरबीसी क्या है सुमन, बाद में बताऊंगा आरबीसी क्या है। रेड ब्लड कॉर्पोसल्स कहते हैं। ब्लड के अंदर दो बातें होती हैं, 65% प्लाज्मा और बाकी का जो 35% है उसके अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट पाए जाते हैं, ठीक है। बाद में बात करेंगे कभी आरबीसी क्या होती है, ठीक है। तो लाइसोसोम सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर यानी कि अ, एक झिल्ली, मेम्ब्रेन का मतलब झिल्ली, एक झिल्ली वाली संरचना है। लाइसोसोम के अंदर एक झिल्ली होती है, इसलिए आसानी से फटता है, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपको पता ही है, सबको नष्ट कर देगा। तो लाइसोसोम जो होती है वो एक झिल्ली वाली संरचना होती है। स्ट्रक्चर मतलब संरचना, ठीक है बेटा, क्लियर हो गया पॉइंट। आगे बात करते हैं। तो लाइसोसोम की खोज 1949 में उन्होंने करी थी और ये सिंगल स्ट्रक्चर होता है। इसके बाद अगला पॉइंट लिखो। लाइसोसोम में, लाइसोसोम में, ठीक है, क्या क्या पाया जाएगा। तो लाइसोसोम में प्रोटीन, प्रोटीन होता है, ठीक है। लिपिड, लाइसोसोम में प्रोटीन, लिपिड्स, ठीक है, प्लस एंजाइम पाए जाते हैं, प्लस एंजाइम पाए जाते हैं, ठीक है। जल्दी नोट करो। आरएनए क्या है अनुराधा, आपका जो आरएनए है उसे हम कहते हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। इंफॉर्मेशन को, ठीक है, आपके बॉडी में जितने भी मैसेजेस होते हैं, ठीक है, उनको लाने ले जाने, ठीक है, का जो काम है वो आरएनए करते हैं। राइबोसोम के ऊपर पाए जाते हैं। आरएनए बाद में पढ़ाऊंगा, डीएनए आरएनए सब बाद में पढ़ाऊंगा। जल्दी नोट करो फटाफट, ठीक है, जल्दी नोट करो। रोशन बताया तो आदमी मरता है तो ये नहीं फटते, ये पहले फटते हैं इसलिए आदमी आदमी मरता है। क्योंकि जब कोशिकाओं को ही मार देगा तो कोशिका ही तो सबसे छोटी इकाई है, पता है आपको, तो फिर कुछ बचेगा ही नहीं, इंसान भी नहीं बचेगा, ठीक है। न्यूरॉन्स की कमजोरी ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है इंसान के मरने का, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट लिखेंगे। तो लाइसोसोम में, लाइसोसोम में, ठीक है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाए जाते हैं। हाइड्रोलिटिक एंजाइम, लाइसोसोम में हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाए जाते हैं। पाए जाते हैं, ठीक है, जो कि कोशिका में उपस्थित जो कि कोशिका में उपस्थित अवांछनीय अणुओं को,
अवांछनीय मतलब जिनकी जरूरत नहीं है कोशिका में, है ना, उनको कहते हैं अवांछनीय। जो नीडलेस हैं, जो यूजलेस हैं, वो अवांछनीय है, अवांछनीय अणु, है ना, यूजलेस मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये कह लीजिए नीडलेस। ठीक है, नीडलेस मॉलिक्यूल्स, जिनकी आवश्यकता ही नहीं है कोशिका को, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, नीडलेस मॉलिक्यूल्स। क्या मतलब सुमन, समझा नहीं मैं। जो कि कोशिका में उपस्थित अवांछनीय अणु, ठीक है, अणु को या अणुओं को, बेहतर है अणुओं लिखिए, अणुओं को। ठीक है, अवांछनीय अणुओं को, ठीक है, को मार देता है, मार देता है मतलब समाप्त कर देता है। ठीक है, अवांछनीय अणुओं को क्या कर देगा, मार देगा। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं बेटा अंदर। अंदर जब हाइड्रोलिटिक एंजाइम की जो मात्रा होती है वो बढ़ जाएगी, तब वो बेटा फाड़ते हैं, है ना, तब वो सेल को खराब करते हैं। ठीक है, ऐसे नहीं कि कभी भी किसी भी चीज़ को, अब आप बुखार को इससे जोड़ रहे हो तो भी गलत बात है ना। ऐसा थोड़ी किसी को भी आप किसी भी चीज़ से जोड़ दोगे। नोट करो जल्दी से, जल्दी से नोट करो फटाफट। हम्म। ठीक है, व्यक्ति के बीमार होने पर मरता तभी ये फटता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं बेटा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, सिर्फ इसको ये ना सोचें लाइसोसोम के फटने से ही व्यक्ति मरता है। लाइसोसोम से फटने का मतलब यहाँ पर ये है कि जब इंसान अपनी प्रॉपर एज जी लेता है, उसको किसी प्रकार की कोई कोई मतलब वो नहीं थी, कोई बीमारी नहीं थी, उसके बाद उसकी जब डेथ हो रही है ना, तो वो जो नॉर्मल जो डेथ होती है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं कि व्यक्ति स्वयं मतलब बिना किसी बीमारी के मरा है, उसकी उसका टाइम आ गया था, तो उस कंडीशन में लाइसोसोम्स की बात आती है। अब मान के चलिए कोई किसी को निमोनिया हो गया, अब कोई व्यक्ति निमोनिया से मर जाता है। अब मान के चलो किसी को कोरोना हो गया, कोरोना से मर गया वो, तो कोरोना से तो उसका लंग जो है, जो फेफड़े हैं वो प्रभावित हो रहे हैं। अब कोई व्यक्ति अगर कोरोना से मर रहा है, इसका मतलब ये थोड़ी कि उसके लाइसोसोम्स की वजह से वो मरा है, तो नहीं है ना वो चीज। आप किसी भी बीमारी, मतलब किसी भी डेथ की जो बीमारी है, या कह लीजिए कोई भी डेथ का जो रीजन है, आप उसको लाइसोसोम से हमेशा थोड़ी जोड़ देंगे। ठीक है, अब आपका एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट से आपकी डेथ हो गई, तो क्या आप ये बोलेंगे कि नहीं पहले लाइसोसोम फटे होंगे फिर डेथ हुई होगी? ऐसा थोड़ी होता है। ठीक है, अभिलाषा देखो क्या होता है ना बच्चे, ये देखो, समझो, फिगर समझो। इससे क्या हुआ, ये जो आपके यहाँ पे राइबोसोम वगैरह बने, इस ये क्या करेंगे, ये प्रोटीन का, ठीक है, बहुत सारा निर्माण करेंगे, और ये क्या करेगी, ये प्रोटीन का संश्लेषण करेगी। तो फिर क्या होगा, यहाँ से प्रोटीन वगैरह जो है, प्रोटीन निकल के इसके पास, हाँ, प्रोटीन निकल के क्या होंगे, यहाँ से इसके पास जाएंगे, प्रोटीन इनके पास जाएंगे, प्रोटीन इसके पास आएगा, प्रोटीन इसके पास जाएगा। फैट जो लिपिड्स हैं, लिपिड्स के जो अणु होंगे, वो भी इन सभी कोशिकाओं के पास पहुंचेंगे। पता ना आपको, क्योंकि ये साइटोप्लाज्म है, ये एक कोशिका द्रव है, एक पानी के जैसा एक द्रव है, जिसके अंदर ये सारे के सारे जो एटम होते हैं, प्रोटीन के, फैट के, लिपिड वगैरह के, ये सब घूमते रहते हैं, और ये घूम घाम के जिन कोशिकांगों को जरूरत होती है वो उनके अंदर पहुंच जाते हैं। ठीक है, अब मान के चलो लाइसोसोम के अंदर भी ये पहुंच रहे हैं, पहुंच रहे हैं, पहुंच रहे हैं, पहुंच रहे हैं, बढ़ जाएंगे, और फिर अब फट जाएंगे। समझ रहे हैं, इस तरह से होता है। भाई ये कोशिका द्रव जो है, इसीलिए तो ये द्रव है, कि द्रव है तो चीजें आसानी से इधर उधर घूम सकती हैं। ठीक है, बेटा ये पढ़ लो जो सुमन पढ़ा रहा हूं, ठीक है, दिमाग ना लगाओ ज्यादा। चलिए आगे लिखते हैं, नेक्स्ट। जब इन लाइसोसोम में, जब इन लाइसोसोम में आंतरिक दबाव बढ़ जाता है, आंतरिक दबाव बढ़ जाता है,
तो ठीक है बढ़ जाता है, तो ये लाइसोसोम फट जाते हैं। तो ये लाइसोसोम फट जाते हैं। ठीक है, और इनसे निकलने वाला हाइड्रोलिटिक एंजाइम और इनसे निकलने वाला ये एंजाइम इतने ज़्यादा एसिडिक होते हैं, इतनी ज़्यादा इनके अंदर अम्लता पाई जाती है कि ये बाकी सबको मार देते हैं। ठीक है, इनसे निकलने वाला हाइड्रोलिटिक एंजाइम अत्यधिक अम्लीय होने की वजह से, इनका पीएच बहुत ज़्यादा होता है, मतलब बहुत कम होता है। ठीक है, इसकी जो पीएच वैल्यू होती है वो बहुत कम होती है। ठीक है, तो और इनसे निकलने वाला हाइड्रोलिटिक एंजाइम अत्यधिक अम्लीय होने के कारण कोशिका कोशिका के कोशिका के अन्य कोशिकांगों को कोशिका के अन्य कोशिकांगों को ठीक है मार देता है। इसीलिए इसीलिए लाइसोसोम को इसीलिए लाइसोसोम को ठीक है लाइसोसोम को कोशिका का आत्मघाती थैला, ठीक है इसलिए लाइसोसोम को कोशिका का आत्मघाती थैला, इंग्लिश में कहते हैं सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। ठीक है, सुसाइडल सुसाइड कर लेते ना, कोशिका ने सुसाइड कर लिया, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कहा जाता है। सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कहा जाता है। बताइए समझ में आया? बताओ बच्चों समझ में आया पूरा अच्छे से? फटाफट यस करो, समझ में आया? तो ये है पूरा का पूरा लाइसोसोम। ठीक है, सबको समझ में आ गया बच्चों? जल्दी से बता दीजिए। पूछिए, कोई डाउट है यहाँ तक? अगले 2 मिनट आप डाउट पूछ सकते हैं, जल्दी से पूछिए, जो भी जिसका डाउट है पूछिए। तो आसान है लाइसोसोम, ज़्यादा नहीं है। ठीक है, पीएच क्या होता है? सुमन, पीएच को बोलता है बेटा पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन कहा जाता है। ठीक है, ये जो पीएच होता है अभी आप समझ नहीं पाओगे तो बताने का कोई मतलब नहीं है। जब आप आगे चल के क्लास 10th में आओगे तो मैं आपको पढ़ाऊंगा एसिड बेस और सॉल्ट, दूसरा जो टॉपिक है आपका उसके ऊपर हम बात करेंगे। कह लीजिए केमिस्ट्री का पहला टॉपिक है वो। तो जो पीएच होता है ना, जो पीएच है, पीएच ये 1909 में 1909 में सोरेन सोरेनसन नाम के एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने सबसे पहले बताया था कि जो पीएच स्केल होता है वो नेगेटिव लॉगरिथमिक वैल्यू होती है हाइड्रोजन आयन की। ठीक है, तो ये पीएच है। अब आपको ये कैसे समझ में आ जाएगा पीएच क्या होता है? तो वही है ना, अभी आप छोटे हो, अभी आपका स्तर नहीं है कि आपको हर एक बात बताई जा सके। ठीक है, पीएच बेसिकली एक इंडिकेटर होता है जो इस बात को बताता है कि कोई विलयन कितना अम्लीय या फिर कितना
क्षारीय है, इस बात को बताता है। ऐसे ही हम इसका हाइड्रोक्साइड आयन के लिए भी निकाल सकते हैं। नेगेटिव में नेगेटिव जो लॉगरिथमिक है हाइड्रोक्साइड आयन का, उसको भी पीएच कहते हैं। ठीक है, तो अब ये आपको बातें भी समझ ही नहीं आएंगी कि क्या है, तो इसको छोड़ दो, भी कुछ नहीं है ये। ठीक है, जितनी चीज़ें पढ़ाई गई हैं उतना पढ़िए बस अभी। ठीक। हम्म। संश्लेषण क्या है रणवीर पूछ रहे हैं। रणवीर कल की क्लास देखो, संश्लेषण पढ़ाया मैंने। ठीक है, संश्लेषण का मतलब होता है सिंथेसिस। सिंथेसिस का मतलब होता है एक्टिवेशन। मान के चलिए आपने विटामिन डी, ठीक है, विटामिन डी आपने ले लिया। अब विटामिन डी कैसे मिला आपको? दूध से मिला, दूध से आपने विटामिन डी ले लिया। अब वो विटामिन डी आपके शरीर के अंदर काम कैसे करेगा, है ना? आपके शरीर के हर एक कोशिकाओं को विटामिन डी पहुंचना चाहिए ना, तो वो पहुंचाएगा कौन? उस पहुंचाने के पीछे जो एक ऑर्गन है वो क्या करेगा? वो विटामिन का संश्लेषण करेगा। तो देखो, आपने तो ले लिया, आपने प्रोटीन ले लिया, आपने रोटी खा लिया, आपने सब कुछ कर लिया, लेकिन वो सारे के सारे जो कोशिकांग हैं, उन कोशिकांगों में वो सारे के सारे न्यूट्रिशंस, यानी कि वो पोषक पदार्थ पहुंचे, और पहुंचने के बाद उनका सिंथेसिस हो, ये कौन करेगा? ये भी तो जरूरी है। तो वो होता है सिंथेसिस, संश्लेषण। पूछिए और डाउट पूछिए जल्दी से। रेलेवेंट डाउट पूछो, फालतू की मत पूछो। डीएनए की खोज किसने करी थी? बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, ठीक है। मेन आपको अब याद रखना है, डीएनए में वॉटसन और क्रिक, मेन आपको ये ध्यान रखना है जिनके बारे में हमें बात करनी है, तो वॉटसन और क्रिक। ठीक है, हालांकि रॉबर्ट ब्राउन जो है वो भी आपको पढ़ने हैं, तो सब कुछ पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है, अभी नहीं, जब डीएनए आएगा तब बताएंगे। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बहुत सारे साइंटिस्ट थे, याद है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में जिस तरह से बहुत सारे साइंटिस्ट थे, तो ऐसे ही हमें डीएनए जब पढ़ेंगे तो डीएनए में भी बात कर रहे होंगे, डोंट वरी। ठीक है। मिल्क का पीएच कितना होता है? मिल्क का पीएच होता है 6.5 से 6.7 के बीच में। किसने पूछा है? रोशन? नहीं, प्रियांशु। प्रियांशु बेटा, मिल्क का पीएच 6.5 से 6.7 के बीच में होता है। दूध आपका अम्लीय होता है, अम्ल है, दूध के अंदर अम्लता पाई जाती है। ठीक है, लैक्टिक एसिड, दूध के अंदर एसिड होता है, इसका नाम होता है लैक्टिक एसिड। ठीक है, कम होता है जब दूध में आप, ठीक है, दूध में जब आप कहते हैं ना खट्टा लगाना, नींबू वगैरह डाल दोगे, है ना, इस तरह डाल दोगे तो फट जाता है दूध, है ना, तो वो क्या होता है, एसिड अगर उसको आप दे दोगे दूध को तो फट जाएगा। दूध से दही बनाना आपको पता है, खट्टा लगाते हैं जिसको हम कहते हैं, तो उस कंडीशन में लैक्टिक एसिड और बढ़ जाता है, तो उसे हम कहते हैं दही। लाइसोसोम पर दबाव कब पड़ता है? सुमन पूछ रही हैं। लाइसोसोम पे दबाव तब पड़ता है, अभी बताया था, जब ये सारे के सारे जो प्रोटीन फैट, जब ये सारे के सारे बनते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है ये कोशिका के हर एक, ठीक है, हर एक कोशिका तक पहुंचते हैं। तो जब हर एक कोशिका तक पहुंचेंगे तो कोशिका में कौन इनका यूज़ करेगा? इन प्रोटीन, इन विटामिन, ठीक है, या फिर ये जो आपके मिनरल हैं, या फिर कह लीजिए जो ये फैट के मॉलिक्यूल हैं, इन सब का यूज़ कौन करेगा? कोशिका के कोशिकांग ही तो करेंगे। बताइए भाई, माइटोकॉन्ड्रिया ने अगर एनर्जी बनानी है, तो ये 38 एटीपी अगर माइटोकॉन्ड्रिया बनाएगी तो कौन, क्यों, कैसे बनाएगी? जब इसको प्रोटीन मिलेगा, जब इसको फैट मिलेगा, तो हर एक कोशिकांग इनको एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे लाइसोसोम भी एक्सेप्ट करते हैं। तो लाइसोसोम के अंदर पड़े हुए हैं, पड़े हुए हैं, पड़े हुए हैं, एक टाइम आएगा जब फट जाएंगे, कितना चले जाएंगे इसके अंदर ना, वो चीज़ समझो। आरबीसी का जीवन कितने दिन का होता है? गोकुल पूछ रहे हैं बेटा, आरबीसी का जीवन 120 दिन होता है। ठीक है, 120 दिन, मैक्सिमम 120 दिन तक आरबीसी जिंदा रहती है, उसका मर जाती है। ठीक है। कोरोना का पीएच क्या है? कोरोना कौन, मतलब रणवीर ये जो चल रहा है, पहली बात ये कोरोना नहीं है, इट्स कोरोना। और कोरोना एक वो है, वायरस है, वायरस का कोई पीएच नहीं होता, इडियट। वैक्यूल्स क्या होते हैं? वैक्यूल्स बाद में पढ़ाऊंगा। रिक्तिकाएं होती हैं, वैक्यूल्स पढ़ाऊंगा। मैंने यहाँ तो बनाए नहीं है रिक्तिकाएं वगैरह, है ना, रिक्तिकाएं होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी रिक्तिकाएं होती हैं। ठीक है, कहाँ बना दूँ? ठीक है, इस तरह की बहुत सारी रिक्तिकाएं होती हैं यहाँ पे, पाई जाती हैं। ठीक है। डब्ल्यू बी सी, डब्ल्यू बी सी ज़्यादा नहीं, डब्ल्यू बी सी मैक्सिमम मैक्सिमम 15 से 20 दिन। ठीक है। सर हाइड्रोलिटिक एंजाइम क्या है? संतोष पूछ रहे हैं। संतोष भाई पूरी क्लास दोबारा से देखना, बार बार यही पढ़ता बताता रहूंगा क्या कि क्या है क्या है। सर आप इंग्लिश मीडियम वाली मैम से भी अच्छा पढ़ाते हैं, थैंक यू भाई। कंपेयर मत करो, बट अगर आपको अच्छा लगता है तो अच्छी बात है। कल कौन सा टॉपिक होगा देखते हैं। यही बड़ा बता रहे हो, वैक्यूल्स बता रहे हो, तो वैक्यूल्स पढ़ा दूंगा कल। ठीक है। लाइसोसोम खत्म हो गया मेरी तरफ से। और कुछ किसी का डाउट? रेलेवेंट डाउट पूछो बेटा अगर किसी का है तो।
प्लाज्मा का कम हो जाना प्लाज्मोलिसिस कहलाता है। ठीक है, प्लाज्मा कम हो जाता है, आपके खून के अंदर रोशन प्लाज्मा पाया जाता है। 65% आपके खून के अंदर प्लाज्मा, प्लाज्मा का मतलब 90% पानी। ठीक है, प्रोटीन, सॉल्ट, मिनरल्स, ये सब मिलके प्लाज्मा बनता है। आजकल आपने देखा होगा प्लाज्मा डोनेट कर रहे हैं कोरोना के टाइम पे जो इन्फेक्टेड पर्सन है। ठीक है, जो भी इन्फेक्टेड पर्सन है जिसको कोरोना हुआ था उसके प्लाज्मा को डोनेट कर रहे हैं ताकि उसकी शरीर की जो एंटीबॉडी है वो वहाँ तक पहुँच जाए जो अभी इन्फेक्टेड हुआ है, तो उसको प्लाज्मोलिसिस कहते हैं। एक होता है प्लाज्मोलिसिस, एक होता है प्लाज्मोलाइसिस, तो दोनों में फ़र्क है। अब आप क्या पूछ रहे हो मुझे नहीं पता, दोनों चीज़ें होती हैं। ठीक है, जैसे एक है ग्लाइकोलिसिस, है ना, तो अलग चीज़ें होती हैं। थैंक यू सुप्रिया। डाउट पूछिए और कुछ है तो। डाउट पूछो जल्दी से। किसी का कोई डाउट तो आ नहीं रहा तो फिर एंड करें क्लास को। ठीक है, एंड करें क्लास को। थैंक यू सचिन। शुड आई एंड द क्लास? चलिए ठीक है, थैंक यू। मिलते हैं आपसे कल वाली क्लास में। गुड लक, कीप स्टडिंग, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।